वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 2 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 1 और 2 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी रिपब्लिक डे 2021 की परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को सभी झांकियों में पहला पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर पर आधारित थी, जिसकी थीम रही अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। तो पहले नंबर पे रही उत्तर प्रदेश की झांकी, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा की झांकी रही, जिसकी थीम थी पर्यावरण हितैषी आत्मनिर्भर, और तीसरा पुरस्कार जीता उत्तराखंड की झांकी ने, जिसकी थीम केदारनाथ धाम पर आधारित थी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र। इसका मतलब ये है कि देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। तो अभी टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक टॉप 3 राज्य हैं। पहले नंबर पर तो महाराष्ट्र ही हैं, दूसरे पर तमिलनाडु है और तीसरे पर है तेलंगाना। जबकि स्मॉल स्टेट्स की यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा टॉप पे रहा है, दूसरे स्थान पर सिक्किम और तीसरे स्थान पर गोवा, जो अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहे हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लिंग पार्क यानी कि जेंडर पार्क शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, केरला में। तो अभी केरला के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क को शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए केरला सरकार ने केरला के कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को सौंपेगी और इस पार्क का उद्घाटन करेंगे केरला के मुख्यमंत्री पिनई विजयन। इसका उद्घाटन 11 से 23 फरवरी के बीच में किया जाएगा, क्योंकि 11 से 13 फरवरी के बीच लैंगिक समानता के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो उसी मौके पर इस जेंडर पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला जेंडर पार्क ये केरला के कोझिकोड में बनाया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 के टीकों को अपने मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए भारत ने किस नाम से एक पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, वैक्सीन मित्र। तो अभी भारत ने कोविड-19 टीकों की डोज को अपने मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन मित्र पहल को शुरू किया है। तो भारत अपने वैक्सीन मित्र पहल के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक देने जा रहा है और
इसी पहल के तहत भारत पहले ही मालदीव्स, मॉरिशस सहित 7 पड़ोसी देशों को लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा खुराक पहुंचा चुका है। इस वैक्सीन मित्र को पहल को 20 जनवरी को ही शुरू किया गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है ए, 86। तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में 180 देशों की सूची में भारत 86 नंबर पे रहा। पिछले साल भारत इस सूची में 80th नंबर पे था, इस बार 86 नंबर पे आ गया है और इस बार टॉप पे रहा है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ये दोनों देश टॉप पे रहे हैं, मतलब दोनों देशों में करप्शन सबसे कम होता है। और सबसे लास्ट में रहे हैं सोमालिया और साउथ सूडान, मतलब यहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा रहा है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने किसानों के लिए कृषि शाखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि शाखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए किसान अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से फसल बीमा संबंधी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक भी पहुंचा जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए इस किसान शाखा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है जेनेट येलेन। तो अभी जेनेट येलेन ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। ये इससे पहले अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व उसकी प्रमुख भी रह चुकी हैं और 2014 में ये फेडरल रिजर्व की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी बनी थी और अब इन्हीं को अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री भी बनाया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, जेनेट येलेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूवी किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर है डी, लखनऊ मेट्रो। तो अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि लखनऊ मेट्रो पैरा बैंगनी किरणों से यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से ट्रेन में कोचेज़ को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बन गई है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क मेट्रो के द्वारा इस प्रणाली के सफल प्रशिक्षण के बाद इससे प्रेरणा लेते हुए
उत्तर प्रदेश मेट्रो ने सभी ने भी इसे अपनाया है। तो इसके लिए अल्ट्रावायलेट लैंप बनाया गया जो 7 मिनट में पूरे कोच को सैनिटाइज कर सकता है और इस पहल से सैनिटाइजेशन की लागत 40 गुना कम आती है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है डी, पाकिस्तान के। तो अभी पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला है। तो ये चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का एक मार्ग प्रदर्शित करता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने 2021 में किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, फ्रांस के साथ। तो अभी हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने फ्रांस के साथ नई दिल्ली में पर्यावरण के इंडो फ्रांस वर्ष को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सशक्त विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में फ्रांस और भारत के सहयोग को मजबूत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पहल से का लाभ पहुंचाना। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।